हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का जो टॉपिक है वो मॉडल सेट 5 है। तो फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको बहुत ही खास होने वाली है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन टकरा सकते हैं, तो अंत तक बने रहें और हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न को अच्छी तरह से। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में 2.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। उसको अच्छी तरह से आपको पालन करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे में कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आपसे प्रश्न संख्या जो है 1 से 80 तक पूछे जाएंगे, यानी कि उसमें सब में विकल्प आपको दिए जाएंगे। 4 विकल्प रहेंगे जिसमें से आपको ABC के टिक मारना है किसी एक पर, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके लिए बहुत सही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप आशा करते हैं कि आप ये सब चीज़ समझ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए पहला प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न संख्या आपको 1 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिक का जो पतन हुआ था मई 1848 ईस्वी का हुआ था। प्रश्न संख्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो देश था वो ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 को देख लीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनारी से संबंध था, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देखिए। चौथा, माँ उपन्यास के लेखक कौन है। ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, गोकी। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 5वां, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, इस्पात। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 6ठा, देख लीजिए। सब भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह ऑप्शन क्या जो है आपको बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यही भारतीय संविधान के बारे में इन्होंने यह कथन, इसका बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको सर 6ठा को सर ध्यान दीजिए फिर से। भारतीय संविधान के बारे में इन्होंने कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन क्या बी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देखिए। 7वां प्रश्न, जाति के आधार पर विभाजन निम्नलिखित में देश में किस देश में होता है। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, भारत में। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय हुई थी, यही था उसका तत्कालिक कारण था, ठीक है, रूसी क्रांति का। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 9वां मिल गया हुआ, ध्यान से देखिए। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, हो ची मिन्ह थी, ठीक है, हो ची मिन्ह। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 10वां, ध्यान से देख लीजिए। द हिंदू ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, फान बोई चाओ। ऑप्शन क्या सी मान लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 11 को देख लीजिए। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं। ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, स्त्रियों चार दीवारी में सिमट कर रह गई थी। ये ऑप्शन सही है, ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 12 को आप देख लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए,
इनमें कौन सा कथन सही है? प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूत प्रदान करती है। ये तो ऑप्शन पहला ही लगता है सही, इसलिए ऑप्शन का जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 12 का 1 मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको 13 को मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की गई, अतः केंद्र के उनकी विभिन्न इकाइयों की मध्यस्थता का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया था। ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। चलिए बी में देखते हैं। पंचायती राज की स्थापना संघीय शासन प्रणाली में सहायक होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा है, भारत की संघीय शासन प्रणाली में केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक सशक्त बनाया गया था, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन का डी मार लीजिएगा बिना आंख बंद करके। श्रीलंका संघीयात्मक शासन प्रणाली का नमूना है, लेकिन ये वहाँ सत्ता अभी तक केंद्रीकृत करता है, इसलिए ऑप्शन का जो है वो डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिएगा। चौदह देख लीजिए, प्रश्न का 14 देख लीजिए। 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात हुए थे? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, गांधी युग। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 15 रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, संख्या बी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 16 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि दी थी? चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, गांधी जी, ऑप्शन क्या सी। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 17 सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? चलिए इसका आंसर जान लीजिए, हेम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए ऑप्शन क्या, डी मार लीजिएगा। प्रश्न के 18 को देख लीजिए। यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है, इसमें से ऑप्शन खोजना है, ध्यान से देख लीजिए। निर्वाचित पदाधिकारी की सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, इसका ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए निर्वाचित पदाधिकारी सत्ता के शीर्ष पर ही होते हैं, आगे नहीं बढ़ने जरूरत है। चलिए प्रश्न क्या आपको नए में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, महेंद्र सिंह टिकैत थे। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या यहाँ पर मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 20वां चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित होते हैं? पेड़ काटने से के विरोध में होते हैं चिपको आंदोलन जो संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 21वां औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ध्यान से देख लिया। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, इंग्लैंड से शुरू हुई थी, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या 22 को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। ठीक है, 1851 ईस्वी में। चलिए प्रश्न क्या 23 को देख लीजिए फटाफट। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र होता है? विस्तृत क्षेत्र होता है। आधुनिक व्यक्ति के लिए जो होता है ना, विस्तृत क्षेत्र लगता है, माने शहर जो होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न का 24 को देख लीजिए। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 40 लाख तक। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न क्या 25 को देख लीजिए। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? तो जाति प्रथा उन्मूलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 26 को मिल गया होगा, देख लीजिए। इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं होती हैं? चलिए इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन का डी जो है बहुसंख्यकों का शासन होता है, ऑप्शन का डी बहुत बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 27 को। चलिए
15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए, 2009 में हुआ था। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आपको 28 को मिल गया और देखने को देखिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ध्यान से सीख लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, यूरोपीय संघ होता है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आप आगे बढ़ जाइए। चलिए फिर से प्रश्न आ गया है, पीछे हम नोट में मॉडल सेट में बता चुके हैं क्योंकि ये 3 बार पूछ चुका है, ठीक है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ठीक है, ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, समुद्र तट के दूर ऊंचाइयों पर करना चाहिए। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको 30 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या होती है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, मंद हो जाती है। मतलब जनसंख्या वृद्धि जब आर्थिक होती है तो विकास की जो गति होती है वो धीरे हो जाती है, मतलब मंद हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या बी मान लीजिए। चलिए प्रश्न क्या 31 को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। चलिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? तो विनिमय का माध्य होता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 32 को आप देख लीजिए, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर जान लीजिए, लोकतंत्र में सशक्त बनना होता है, ठीक है। ये इसकी बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती क्या होती है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना होता है, मतलब मजबूत बनाना होता है। चलिए ऑप्शन क्या आप देख लीजिए, फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए 33 में। प्रश्न क्या 33 में देख लीजिए, ताड़ी विरोधी यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको देख लीजिए, देखने को मिल गया होगा 34 में, ध्यान से देख लीजिए, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन क्या बी मान लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 35 को आप देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? चलिए 35 को देख लीजिए फटाफट, 21 जुलाई 1944 को की गई थी, ठीक है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 36 को आप देख लीजिए, गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, जर्मन में। प्रश्न क्या आपको मिल गया 37 को, ध्यान से देख लीजिए, लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत होता है? ध्यान सुनिए, सामाजिक संघर्ष को संभालने का तरीका, बी नागरिक असमानता को बढ़ावा देना, सी उपयोग दोनों, डी उपयोग इनमें से कोई नहीं। मतलब समझ लीजिए कि यह क्या कह रहा है, सो देख लीजिए, यह नागरिक असमानता को बढ़ावा देता है, इसलिए ऑप्शन क्या जो इसमें क्या होता है, ये गलत ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन मान लीजिए, ये बी ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 38 मिल गया होगा, देखने को ध्यान से देख लीजिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 10 थी, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 39 में, देख लीजिए फटाफट 39 को। चलिए जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी थी? बोलीविया। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 40वें प्रश्न की ओर। चलिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, चीन से हुई थी। मुद्रण की जब भी शुरुआत के बारे में चर्चा करेंगे तो वो चीन ही नंबर 1 पे है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 41 को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। चलिए किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित होता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर ही जान लीजिए, पवन ऊर्जा। माने प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार असीमित होता है, मतलब सीमित होता है, वो पवन ऊर्जा होता है। समझ में आया कि ना? चलिए प्रश्न संख्या आप 42 को देख लीजिए, जूट के उत्पादन में कौन से राज्य आगे है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल। जूट के मामला में जो राज्य आगे है वो पश्चिम बंगाल आगे है, ठीक है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, सीमा है। चलिए प्रश्न क्या आपको 43 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन होते हैं? तो कैस्पियन होता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको सामने मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 44वां प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में किस देश के संबंध लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, नेपाल को। ऑप्शन क्या, सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 45 को आप देख लीजिए। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के कहा जाता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, कृषि क्षेत्र को। चलिए प्रश्न क्या आपको 46 मिल गया हुआ देखने को, ध्यान से देख लीजिए। चलिए आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या होते हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, यातायात पर संचार होता है। प्रश्न क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको ध्यान से देखिए 47 को। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग होता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र। ए ऑप्शन हो गया इसका। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए 48। चलिए ये क्या कह रहा है सुनिए पहले। प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, जर्मनी से शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 49 को देख लीजिए। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, लोहा। ऑप्शन क्या बी। प्रश्न क्या आपको 50 मिल गया हुआ देखने को, ध्यान से देख लीजिए। पाइकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया 51 में, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा, रोपण कृषि, यानी कि रोपण कृषि में ये बताया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या जो है सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 52 में, ध्यान से देख लीजिए। 52 में देख लीजिए फटाफट। वर्ष 2005 से 2006 में निम्नलिखित किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, महाराष्ट्र। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए 53 में। चलिए निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, पटना, बी। प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए 54 में। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, प्रो नेप ने दिया था। प्रश्न क्या आपको 55 में मिल गया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, चना। ऑप्शन क्या बी। चलिए प्रश्न क्या आपको 56 में देखने को मिल गया होगा, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए ध्यान दीजिए, आंसर संख्या जो है जमालपुर में होता है। कहाँ का रेलवे, तो जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए वर्कशॉप होता है। प्रश्न क्या जो है 57 को देख लीजिए। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी होती है? बेंगलुरु। ऑप्शन क्या जो है बी मार लीजिएगा, बेंगलुरु। प्रश्न क्या आपको 58 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। आज भारत में रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? तो लगभग 63,000 किलोमीटर है। लगभग आज भारत की रेलवे की लंबाई जो है वो लगभग 63,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 59 को, ध्यान दीजिए। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? चलिए इसका आंसर जान लीजिए, विनिमय के माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है और मूल्य का संचय भी होता है। इसमें से ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब कह सकते हैं ये डी ऑप्शन जो है मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 60वां प्रश्न।
मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। व्यावसायिक बैंक होता है। प्रश्न संख्या 61 को देख लीजिए। भारत का केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, मतलब कौन होते हैं? ठीक है, इसका आंसर जान लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, भारत का केंद्रीय बैंक होता है। चलिए ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको 62 में मिल गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग होता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। समाचार पत्र भी होता है, टेलीफोन भी होता है और टेलीविजन भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन संख्या जो है डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या डी। चलिए प्रश्न संख्या आपको ध्यान से सुन लीजिए। 63 का, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में पड़ता है। ध्यान सुन लिए, चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया 64 को ध्यान से देख लीजिए। चलिए, कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है? ध्यान से सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। चानन। प्रश्न संख्या आपको 65 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ध्यान से देख लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। वाहित मिट्टी। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 66 को आपको देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकीकरण तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बना गया है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपको 67 मिल गया। विश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं क्या? चलिए इसका आंसर जान लीजिए। उत्पाद भी होता है और उपभोक्ता होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों हो सकता है। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 68। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स भी है, और बी कोका कोला भी है, और सी नोकिया भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी जो है इसमें तीनों सही है, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन संख्या डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 69। ध्यान सुन लीजिएगा 69 का। यदि समोच्च रेखा द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर दिखाई गई हो तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शन माना जाता है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। जलप्रपात होता है। ऑप्शन क्या जो है वो भी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, जलप्रपात। प्रश्न क्या आपको मिल गया 70 को देख लीजिए फटाफट। जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो, जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हैं, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। पहाड़ होता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 71 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से आप देख लीजिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, 1968 में आया था। ठीक है, ऑप्शन क्या ध्यान रखिएगा, सी। प्रश्न क्या आपको 72 मिल गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुन लिए, चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। बांगर कहा जाता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 63 में देखने को मिल गया हुआ, ध्यान से 73 में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए। रॉल्फ नादर को माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो माने जाते हैं रॉल्फ नादर को माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या जो है सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 74 को देख लीजिए फटाफट। चलिए, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या होता है? ए सूचना का अभाव होता है, बी होता है वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होती हैं, और सी उपभोक्ताओं की अज्ञानता होता है। यानी कि ऑप्शन क्या जो तीनों इसमें सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या डी है वो इनमें से सभी हो सकता है।
चलिए प्रश्न क्या आपको 75 में लेकर चल रहे हैं। इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब जो प्राकृतिक आपदा नहीं कई बात कर रहा है, प्राकृतिक आपदा ये भी है और ये भी है और ये भी है, इसका मतलब जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो ये है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 76 का। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित होता है। तो पृथ्वी का जो भाग जो जल से आच्छादित है मतलब 71% है। ठीक है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा 71%। चलिए प्रश्न क्या आपको 77 मिल गया होगा, ध्यान से आप देख लीजिए। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना होता है, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 78 को। ठीक है, सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा होती है, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, ये सामान्य आपदा होता है, यानी कि सूखा या सुखाड़ जो होता है ये सामान्य आपदा होती है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 79 को देखने को मिल गया हुआ, ध्यान सुन लीजिए। महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, सुनामी के नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर होने वाला जो कंपन होते हैं वो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या लास्ट है देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। कहता है वैकल्पिक संचार संसाधन इनमें से कौन नहीं है, ध्यान सुन लिए फ्रेंड्स। आप देखिए इसका आंसर सुन लीजिए, अंतरिक्ष नहीं है। वैकल्पिक संचार साधन का जो मात्र होता है वो रेडियो होता है, हैम होता है और ये क्या होता है उपग्रह होता है, यानी कि ये सब होता है और ये नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ क्या कर रहा है, वैकल्पिक संचार साधन का इनमें से कौन नहीं है, तो यानी कि अंतरिक्ष नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स मैंने 1 से 80 तक प्रश्नों का उत्तर सही सही विकल्प दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि इसको लाइक कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और ताकि हर वो छात्र इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको नहीं भी तो कम से कम 40 मार्क्स तो उठा सकते हैं इस 5 सेट के अनुसार से। मैंने 5 सेट को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ध्यान से देखिए। 1 से लेकर 5 सेट मॉडल सेट आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किस पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप देखकर और उसको लाभ उठा सकते हैं। तो 5 सेट का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख के और वहाँ से पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं इसको आप शेयर भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि और कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, ओके सी यू।